राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो क्लास 11 का जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए इशू कर दिया गया है जैक बोर्ड के द्वारा। और अकाउंटेंसी का आपको मॉडल सेट जो है सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बता दिया गया है। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में आप देख लीजिएगा, वो वीडियोस अवेलेबल है। और आज आपको बता रहे हैं कॉमर्शियल अरिथमेटिक का 1 से लेकर 40 तक जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको क्लास 11 का CAE लिखा हुआ है यानी कॉमर्शियल अरिथमेटिक, 1 घंटा आपको दिया जाएगा, 40 मल्टीपल चॉइस रहेगा और 40 मार्क्स का है ये एग्ज़ाम। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 693.607 करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर से दिया गया है, उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा आपको लिखा हुआ है कि 693.607 दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। जैसे आपका अगर बोला जाए कि 58.52 अगर होता है, तो अगर इतना आपका अमाउंट अगर बिलिंग में हो रहा है तो आपसे दुकानदार बोलेगा कि आपको देना होगा 59 रुपीज़, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली यानी 5 या 5 से अधिक अगर पॉइंट के बाद होता है तो आपको ये 59 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ भी आपको बोला जा रहा है इंटीजर, तो यानी ये इंटीजर यानी पूर्णांक वैल्यू क्या है? 59 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पूर्णांक जो है यानी इंटीजर जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद जो है क्या है? 6 है। तो 1 से 4 तक के लिए जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और 5 से 9 के लिए 1 होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है 5 से अधिक यानी 6 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा इसमें, यानी 1 अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 694 हो जाएगा आपका पूर्णांक, यानी 694 बोल सकते हैं इसको, यानी 694। तो पूर्णांक वैल्यू जो है वो कितना है? 694। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए आपको क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया द वैल्यू ऑफ 846.807 करेक्ट टू नियरेस्ट 10 विल बी। तो आपको 10 बोला गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 846.807 दिया गया है, करेक्ट टू नियरेस्ट 10 दिया गया है। तो 10, तो अगर आपको 10 बोला है तो 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर 10 बोल रहा है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 100 बोलता तो 100 से डिवाइड करते। तो 10 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये पॉइंट घिसक के आ जाएगा आपका राइट से लेफ्ट की ओर, तो ये हो जाएगा 84.6807 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बोला गया तो इसीलिए 10 से डिवाइड करके तो अब 84.6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद आपको एक डेसिमल प्लेसेस तक ही देखना है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं 5 से 9 के बीच में अगर कोई डिजिट आता है तो वो 1 जुड़ जाता है। तो 84 के बाद 0.6 है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। और इसमें आपको बोला था कि 10 बोला था नियरेस्ट 10, तो इसीलिए ये 10 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं 850 बोलेंगे। ठीक है, तो 850 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 850। तो देखिए और एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है 846.807, आप थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर आप इसको बोलते हैं कि नियरेस्ट मेरे को जो मल्टीपल होना चाहिए वो 10 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 10 के मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 00 होना चाहिए। यानी अगर ये 2 डिजिट है, अब आपको यहाँ पर 10 का मल्टीपल में बोल रहा है, तो यानी क्या होना चाहिए? एक 0 होना चाहिए। तो 84 यहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर 6 है तो ये 46 है। 46 के बाद जो है अगर आपको 0 लाना है तो 47, 48, 49, 50, तो यानी जो नियरेस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? 850 होगा, और वो 10 के मल्टीपल में भी होगा, तो 850 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या कॉमन सेंस का भी यूज़ कर सकते हैं कि 850 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.0776859 करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, तो लिख लेते हैं पहले इसको 0.0768759। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट सार्थक अंक का मतलब होता है 4 सार्थक अंक, तो जिसमें 0 काउंट नहीं होता है, 0 इग्नोर किया जाता है। ठीक है, तो 0 के अलावा जो 4 डिजिट हो वो क्या है? 1, 2,
3 4, 4 सार्थक अंक मिल गया आपको। तो 4 सार्थक अंक के बाद आपको एक लाइन ड्रॉप करना है और आपको नेक्स्ट डिजिट देखना है, तो वो 4 या 4 से 5 या 5 से ऊपर है कि नहीं। तो 5 है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। जब भी 5 या 5 से अगर अधिक होता है तो 1 ऐड होता है, तो यहाँ पर +1 कर दीजिए, तो आपका हो गया 0.07688 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 0.07688 होगा, 0.07688। तो ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सार्थक का मतलब हो गया 0 को नहीं लेना है। ठीक है, तो जो आपका वैलिड डिजिट है यानी 1 से लेकर 9 तक वो आपको लेना है, 0 को यहाँ पर सार्थक अंक में नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 अंक के बाद एक लाइन ड्रॉप करना है। उसके बाद आपको नंबर देखना है कि वो 5 या 5 से अधिक है तो एक ऐड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों का हेल्प हो जाए और आप भी अच्छे से समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। ठीक है ना। तो ये लिखा गया है 198.9626, ये 87.538 दिया गया है। ठीक है, तो भाज्य भाजक तो आपको दिया गया है, तो आपको जो चेंजेस करना है तो वो भाजक में करना है। ठीक है, कहाँ करना है, ये भाज्य है और ये भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो आपका डिजिट है वो आपका जो राइट हैंड साइड में है उसको चेंज करना है और उसी के हिसाब से राइट हैंड साइड को भी आपको चेंज करना होगा। तो सिग्निफिकेंट जो आपको जो दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पॉइंट देखिए जो आपको डिजिट दिया गया है वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में है तो उसको राइट से हम लोग लेफ्ट की ओर लेके आएंगे। 1 डिजिट के बाद हम लोग को पॉइंट रखना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 8 के बाद। तो अगर ये राइट से लेफ़्ट की ओर गया है तो यहाँ भी आपका राइट से लेफ़्ट की ओर जाता है। डिवाइड में ये खाली रूल है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है हम लोग का राइट से लेफ़्ट की ओर अगर जाता है तो ये आपका सिग्निफिकेंट जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म 19.89626 डिवाइडेड बाई 8.7538 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड वाला वैल्यू देखेंगे। तो राइट हैंड साइड वाला वैल्यू जो है पॉइंट कहीं भी हो, 1 डिजिट के बाद आपको पॉइंट रखना है। तो यहाँ पर जो है 1 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट रख रहे हैं, तो ये पॉइंट घिसक कर 8 के बाद आ गया और उतना ही आपको पॉइंट घसकाना है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो एक घर हम लोग और घसका दिए तो ये आ गया 19.89626। तो ये आपका 19.89626 8.7538, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा था इसमें आपको। फिर और एक आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5.6 इंटू 0.00782। जो पॉइंट है गुण्य और गुणक, यानी जो आपका राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया गया है उसमें आपको चेंजेस लाना है। सबसे पहला, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, राइट में लेफ्ट में कहीं भी हो, तो ये लेफ्ट में आपको पॉइंट दिया गया है तो इसको लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे 1 डिजिट के बाद, यानी 0 के नहीं, जो वैलिड नंबर है 1 से लेकर 9 के बीच में उसमें जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये चला जाएगा 7 के बाद 2, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट को घसकाए हैं तो ये लेफ़्ट से राइट की ओर गया है, तो यहाँ से राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो ठीक ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये हम लोग का राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा। कितने घर, 1 2 3 घर, तो एक ऑलरेडी घर है यहाँ पर 5 2 3, तो यह पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ 6 है इंटू 7.82 या 00 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0056 0.0056 0.0056 इंटू, जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, 7.82, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.0056 इंटू 7.82, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, डिवाइड जब भी आप करते हैं तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जब निकालेंगे तो एक ही साइड वो मूव करेगा। अगर आप राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जा रहे हैं तो जो आपका नंबर, जो दूसरा नंबर है, उसमें भी राइट से लेफ़्ट की ओर जाना है। और इसमें क्या करना है, ठीक उल्टा करना है आपको। मल्टीप्लाई में क्या करना है, अगर जो आपका जो नंबर दिया गया है जो राइट हैंड साइड वाला, उसमें आपको सबसे पहले चेंजेस करना पड़ता है। पॉइंट कहीं भी हो उसको हम लोग को एक डिजिट के बाद लेके आना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो लेफ़्ट में था उसको राइट में लेके आए, और इधर जो है जो सेकंड वाला नंबर था उसको हम लोग ऑपोजिट कर दिए, राइट से लेफ़्ट की ओर लेके गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ 1205 का होल स्क्वायर बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड करेक्ट 2 लाख विल बी, यानी जो आपको एक वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में 1205 इंटू 1205 स्क्वायर बोला है इसलिए 2 बार लिख दिया। पॉइंट लास्ट में होता है तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना होगा आपको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जब निकालेंगे तो ये पॉइंट जो है राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा। गुण ने गुणक में सबसे पहले चेंज कर दिया हम लोग, तो राइट से लेफ़्ट की ओर लेके गए, तो इसका ठीक ऑपोजिट होगा, ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1205, ये 3 डिजिट तक आया था तो ये भी जाएगा 1 2 3 डिजिट तक इनटू 1.205, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट 2 लाख बोला है, ठीक है। लाख मतलब इसको लाख से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5। तो इसको पॉइंट को हम लोग को लेके जाना होगा 5 डिजिट के बाद, 1 2 3 4 5, यानी 12.05 1 2 3 0 इंटू 1.205। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना है तो 12.05 1 2 3 0 और यहाँ लिखेंगे 1.205। तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट रखकर मल्टीप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट रखने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा डिजिट है उससे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड मेथड का मल्टीप्लाई जो है थोड़ा अलग टाइप का मल्टीप्लाई है। तो 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 आएगा, और आपको पहले ही नियम बता चुके हैं 5 या 5 से अगर अधिक 9 तक आता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 होता है। 5 का मतलब कैरी 1 होता है। 1 से लेकर 4 तक 0 होता है और 5 से लेकर 9 तक 1 होता है, बस इतना याद रखिएगा। 1 को 5 से गुना किया तो 5 आया, 5 का मतलब 1 होता है। और 1 को कैरी रखिएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, लेकिन कैरी 1 था तो उसको लिख दीजिएगा। अब 1 को ये 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और पॉइंट के जगह पे पॉइंट दे दीजिएगा। तो पहला हो गया 12.1, ये पहला डिजिट का काम हो गया, तो क्रॉस कर दीजिए इसको। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, कोई कैरी नहीं है, 0 है। तो 12 दूनी 24, तो 2.4, तो ये आपका 2 का 0 का काम हो गया। 0 को कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो 0.00 का काम हो गया। अब 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 होता है, अब 5 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पर लिखिएगा 1, ये 5, ये 1 कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 4 2 6 और 12 2 14, 14.6 आ गया। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 6 है, और 6 अगर है तो आपको बताया 5 से 9 के बीच में 1 जुड़ जाता है, तो 14.6 को हम लोग लिखेंगे, उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो 14.6 को हम लोग लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 15 इंटू 10 टू द पावर, ये लाख में 5 जीरो होता है इसीलिए 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए ऐसा कुछ लिखा है क्या, 15 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। हर एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
तो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि आपको एक फाइंड द वैल्यू ऑफ दिया गया है 1005.2 डिवाइडेड बाई 10.005 करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो एक डेसिमल तक आपको सिर्फ डिवाइड करना है उसको, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्टेड मेथड लिखा तो नहीं है, तो इसको सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना है आपको। तो ये आपका है 7 नंबर में 1005.2 डिवाइडेड बाई 10.005 लिख दिए। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डेटा है, 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डेटा इसको भी बना लिए ताकि पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अब 5 का टेबल में इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये भी 5 का टेबल में काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आ गया 201040। ठीक है। अब तो यार ये डिवाइड अब तो कटेगा नहीं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 201040। तो यहाँ तक डिवाइड हो सकता है, 2001 है, यहाँ 2010 है, तो एक बार में कटेगा 2001, 9 बचेगा इसमें से, तो एक डिजिट आप उतार सकते हैं 4, लेकिन 2001 है तो यहाँ पर इससे तो काम नहीं बनेगा, तो एक डिजिट उतार सकते थे आप। तो अब आपको ये डिजिट अगर उतारना है तो यहाँ एक आपको 0 लेना होगा, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर आपको एक यहाँ पर 0 लेना होगा, फिर यहाँ पॉइंट लेके 0 ले लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका 1 डेसिमल तक बोला था तो 100.4 आ जा रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिवाइड करने पे 100.4। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। तो पूछा गया 89.005 डिवाइडेड बाई 0.00634 बोला गया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए, डिवाइड में है। तो डिवाइड का आपको बताए थे रूल कि आपका एक राइट यानी भाज्य और भाजक, तो आपको जो दूसरा नंबर है यानी जो राइट साइड का जो नंबर है उसमें पहले चेंजेस करना पड़ता है। जो पॉइंट है आपका कहीं भी रह सकता है, वो लेफ़्ट राइट कहीं भी रह सकता है। तो ये लेफ़्ट से इस बार राइट की ओर लेके जाना है, क्योंकि मेरे को वैलिड डिजिट के बाद एक रखना है जो 0 में नहीं हो सकता, ठीक है। वो 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है। तो 1 2 3 यानी पॉइंट हम लोग का जा रहा है 6 के बाद, यानी 3 डिजिट के बाद हम लोग प्लेस कर सकते हैं पॉइंट को। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड वाले को चेंज करते हैं, उसी के हिसाब से लेफ्ट हैंड वाले को हम लोग चेंज करेंगे। जितना डिजिट ये 3 घर तक हम लोग को आगे लेके जाना है उसी डायरेक्शन में, यानी लेफ़्ट से राइट की ओर। तो लेफ़्ट से राइट की ओर यानी 3 डिजिट तक लेके जाते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आ जाएगा वो हो जाएगा 89005 पॉइंट इनटू ये लिखेंगे आप 6.34, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मिला लेते हैं हम लोग, क्या ऐसा लिखा हुआ है 89005 पॉइंट यहाँ पर जो है छूट गया होगा, पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, इंटू 6.34। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डिवाइड में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि 6 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। क्या सेंटीमीटर होता है वो आपको नहीं पता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं 6 किलोमीटर बराबर, 6 किलोमीटर इक्वल्स टू, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर
100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर, ये पूरा को ले लीजिए, यानी 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बराबर अगर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है तो 6 किलोमीटर बराबर 6,00,000 सेंटीमीटर होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे आप लिखते हैं 1 आवर यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट लिखते हैं, और उसके बाद आप लिखते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड भी आप लिखते हैं। तो इसका मतलब 1 आवर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकेंड्स। ठीक है, 3600 सेकेंड्स 1 घंटा बराबर। तो उसी हिसाब से आप 1 किलोमीटर बराबर आप याद रख सकते हैं इसको कि 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। तो 6 किलोमीटर बराबर हमको पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 किलोमीटर बराबर होता है 6,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में दिया गया है 6,00,000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि 80,000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर 80,000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। ये हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। तो यहाँ पर 80,000 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 80,000 लिख सकते हैं ना ऐसा। 80,000 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर के लिए तो ये आ गया, तो ये 80, तो 80 किलोमीटर बराबर 80,000 मीटर होता है। तो 80 किलोमीटर हो जाएगा आपका सही आंसर। कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1 किलोमीटर बराबर क्या बोले हम, 1,000 मीटर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया था 80,000 मीटर है, तो 80,000 मीटर मतलब 80 और 1000 अलग से लिख दिए। तो ये तो पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1,000, तो ये 1 किलोमीटर को बताता है। और ये 80 जो है वो 80 इंटू 1 मतलब 80 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 किलोमीटर हो जाएगा ये आपका। तो इसका मतलब है कि 80 किलोमीटर बराबर 80,000 मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि 10% ऑफ एक्स यानी 10% ऑफ एक्स मतलब का गुना इज द सेम एज 20% ऑफ वाई। तो पूछा है कि एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है कि इक्वल्स टू में अगर डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर एक जैसा डिजिट, या उसको काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक जैसा डिजिट है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी 100 को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर 10 है, यहाँ 20 है, तो 10 दूनी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों साइड से वो कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप वो रेशियो पूछा है कि यहाँ लिख देते हैं हम लोग x/y, ऐसा भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो यानी क्या है, ये 1x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 लिखना होगा, 1x तभी आएगा, और 2y तभी आएगा जब यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 इंटू वाई 2y। तो x और y का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। तो 2:1। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसा ही कीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा तो ऐसा आप जो है वो नीचे नीचे कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको समझ में आ जाएगा। 1x लिखा है तो x को 1 से गुना कर देंगे तो 1x हो जाएगा। 2y का मतलब 2 को y से गुना कर दीजिएगा तो 2y, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2:1, यानी 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम लोग 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो संख्या द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम्स 8:9। द नंबर्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग जो ये दो नंबर दिया गया है, तो पहला नंबर को हम लोग 7x मान लेते हैं और जो दूसरा नंबर है वो 8x ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर 7x, दूसरा नंबर 8x। अब इसमें बोला गया 3 ऐड कर देने पे दोनों पे, यानी +3, इसमें भी +3 कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है 8:9 हो जाता है। तो यहाँ 8 लिख दीजिए, नीचे 9 लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 7x + 3 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 9 को 7 से गुना करेंगे तो 63, यानी 63x हो जाएगा। प्लस 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। उसी तरह से 8 को 8 से गुना कर दीजिएगा तो 64x हो जाएगा, और 8 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63x - 64x = 24 - 27। तो इसका मतलब -x = -3। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। आपको नंबर पूछा है तो पहला नंबर आप लिए थे 7x और दूसरा नंबर लिए थे 8x। तो 7 × 3 इसका मतलब 21, और 8x का मतलब 8 × 3 इसका मतलब हो गया 24। तो 21 और 24 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 24 हो जाएगा आपका। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 7x पहला नंबर, दूसरा नंबर 8x, उसमें 3 जोड़ दिए और रेशियो हो जाएगा 8:9। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है और x का वैल्यू आ गया 3। तो x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो 7x पहला नंबर, दूसरा नंबर 8x, तो आपका आ गया 21 और 24। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है सी जो सही हो जाएगा, 21 और 24। 12 का 13 का पूछा गया है। तो बहुत मज़ेदार है ये सब सवाल, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट लाइए और ये सब जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम स्कोर, एग्ज़ाम टारगेट अभी बाकी है, उसको भी आपको सॉल्व करना है। अब आपको एक क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया द इनकम ऑफ ए एंड बी का जो रेशियो है इनकम का वो है 3:2। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है वो है 5:3। अगर बोल रहे हैं कि इफ़ ईच सेव ₹1500 देन बी इज़ इनकम, यानी बी का इनकम क्या होगा अगर जो है दोनों, यानी 1500 का सेविंग कर लेता है तो बी का इनकम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर लिया जाए, इनकम में से अगर सेविंग अगर माइनस कर लिया जाए तो एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ए का जो रेशियो है, ए का जो इनकम है वो है 3x, और जो बी का जो इनकम है वो है 2x। दोनों का जो सेविंग है वो है 1500, तो 3x - 1500 और 2x - 1500 इक्वल्स टू, जो एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है वो है 5:3, यानी यहाँ 5/3। अब इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 को 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, और 3 को 1500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4500 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x आ जाएगा, और 5 को 1500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7500 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x - 10x इक्वल्स टू -7500 + 4500। तो यहाँ पर हो जाएगा -x, और यहाँ भी हो जाएगा -3000। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 3000। तो आपको पूछा था यहाँ पर कि b का इनकम क्या होगा, तो a का जो इनकम है वो 3x है, और जो b का इनकम है वो है 2x। तो आपको b का इनकम पूछा है, तो 2 × 3000
तो यानी हो जाएगा 6000 हो जाएगा बी का इनकम। और अगर ए का इनकम पूछता तो 3 × 3000 मतलब 9000 हो जाता। ठीक है, तो आपको बी का इनकम पूछा है तो 6000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो दिया हुआ है 6000 रुपये। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है यदि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 6:7 और बी और सी का दिया हुआ है 8:9, तो ए बी सी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया, तो इसको आप देखिए बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 ए दिया हुआ है, (b) और (c) दिया गया है। तो ए और बी का दिया हुआ है 6:7 और बी और सी का दिया हुआ है 8:9। 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 56 आ जाएगा। और 7 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 48, 56 और 63, क्योंकि ये और ये कटेगा नहीं, यानी ये इतना ही इसको रख सकते हैं हम लोग, जो 48, 56 और 63 के हिसाब से आपको आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 14 का सी हो जाएगा, क्योंकि यह कटेगा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है कि एक वर्ग में अगर 120 छात्रों में से 40 अगर फेल हुए हैं तो पास और फेल का अनुपात क्या है। तो इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 40 फेल्ड, द रेशियो ऑफ पास एंड फेल। तो 15 नंबर में आपको पास और फेल का बता रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लास में टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 120 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है, पास और फेल का रेशियो पूछा है, पास और फेल। तो 120 है जिसमें से फेल हो जाता है 40 और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो जो रेशियो होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा गया है कि द रेशियो इन द सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई 9:5। इफ वाई सैलरी अगर 600 है तो एक्स का सैलरी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो एक्स और वाई का जो रेशियो दिया हुआ है वो है 9 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर वाई का जो सैलरी है अगर वो 600 रुपया है तो एक्स का सैलरी कितना होगा, वो निकालना है हम लोग को यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये पोर्शन आपको दिया हुआ है वाई का, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 5 जो दिया हुआ है आपको, ये y का जो वैल्यू दिया हुआ है, y का जो रेशियो है वो 5 है, यानी हम लिख सकते हैं इसको 5a = 600। तो a = लिख देंगे हम लोग 600/5 मतलब 120। तो अगर a का वैल्यू अगर 120 अगर आ गया तो 9a का आंसर क्या आएगा, जिसको हम लोग a मान लिए थे। तो 9 × 120, 9 × 120 मतलब हो गया 1080 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको x और y का जो रेशियो दिया हुआ था, तो y का अगर 600 रुपया सैलरी अगर है तो x का सैलरी कितना हो जाएगा, 1080 रुपया उसका सैलरी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल ऑलरेडी आपको x और y दिया हुआ था इसको इसीलिए a मान लिए, 9a और इसको 9 है और इसको 5 है। ठीक है, तो 5a = अगर 600 होता है तो a का वैल्यू हो जाएगा 120। तो अगर a का वैल्यू अगर 120 है तो 9a मतलब 9 × 120 अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 1080। और इसको अगर हम लोग 9 अगर इसको लिखेंगे 5 × 120 इसका मतलब 600 होता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में कि यदि x अनुपात y और समानुपात दिया हुआ है 18 और 24, तो x का मान क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि अगर x अनुपात 4 यानी x/4 यानी x/4 इक्वल्स टू 18/24 अगर दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा। इस x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप काट सकते हैं, नीचे नीचे भी काट सकते हैं। तो 4 छक 24 होता है और 6 तिया 18 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। x का वैल्यू क्या हो गया 3। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है कि इन कॉमर्स एंड साइंस क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेशियो ऑफ 5 और 6 में दिया गया है। इफ़ देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन कॉमर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन साइंस। तो कॉमर्स जो है, कॉमर्स के लिए आप यहाँ पर दे दिया है 5x मान लीजिए, और जो साइंस दिया हुआ है क्योंकि वेरिएबल सेम ले लीजिएगा, साइंस जो है वो क्या हो जाएगा 6x ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि 400 स्टूडेंट अगर कॉमर्स में है, अगर इसका जो रेशियो अगर वो रहे कि 400 स्टूडेंट अगर कॉमर्स में है तो साइंस में कितने स्टूडेंट है वो निकालना है। तो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5x इक्वल्स टू अगर 400 होता है तो x का वैल्यू हो जाएगा 400/5 यानी 80। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 80 है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 80 × 6, तो 8 छक 48 मतलब 480 हो जाएगा। तो 480 स्टूडेंट्स हो जाएगा साइंस के लिए। ठीक है, 480 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है कहीं 480 नहीं दिया हुआ है, या 400 जो है उसको 480 होना चाहिए था यहाँ पर। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का, क्योंकि 480 यहाँ पर मिसिंग है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 480 कर लीजिएगा उसको, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 480। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कॉमर्स और साइंस का दिया है तो इसको वेरिएबल एक ही रखिएगा, इसको 5x और इसको 6x। तो 6x का जो आपका वैल्यू है वो निकालना है। 5x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 400, क्योंकि आपको दिया था कॉमर्स। तो इसका 5x का वैल्यू अगर 400 है तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए 80। तो 6 × 80 कर लीजिएगा तो 480 आपका। इससे पहले भी आपको वही क्वेश्चन बताए थे जो क्वेश्चन नंबर 16 में x का और y का जो सैलरी निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि इफ़ प्राइस ऑफ 10 ग्राम इज़ ₹1.245 देन द प्राइस ऑफ 1 kg। तो अगर 10 ग्राम का अगर वैल्यू आपको दिया गया है 1.245 रुपीज़ 1.245, तो 1 ग्राम का कितना होगा और 1 kg का क्या होगा। तो 1 kg बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा तो 1.245 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो 1000 ग्राम का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लिखिएगा 1.245 डिवाइडेड बाई 10, और 1000 ग्राम का पूछा है तो इंटू कर दीजिएगा 1000 से। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा सकते हैं, अब इसके बदले में लिख सकते हैं 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 0, ये हज़ार कैंसिल हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 124.5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 124.5, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। बहुत ही इजी सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 19 का। अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। इफ़ कमीशन ऑन ₹100 इज़ ₹2.125 देन कमीशन ऑन ₹10,000। 10,000 पे कितना कमीशन होगा अगर 100 रुपये पे इतना होता है। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन उसी टाइप का दिया गया है कि 100 रुपया का अगर कमीशन होता है 2.125, तो 1 रुपया का कमीशन क्या होगा 2.125 डिवाइडेड बाई 100, और जिसका निकालने के लिए बोला जाता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10,000 रुपये पे कितना कमीशन होगा 2.125 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000। 10,000 पे कितना कमीशन होगा, पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, और यहाँ 1 2 3 0 1 2 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
ये 3 जीरो इधर से, ये 3 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 212 रुपया 50 पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट, तो 10,000 रुपये पे आपको कमीशन मिलेगा 212 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन नंबर 20 का देख लीजिए, 212 रुपया 50 पैसा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो गया 20 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं कि यदि 6 आम 4 सेब के बराबर है और 6 सेब 12 संतरे के बराबर है तो 30 आम कितने संतरे के बराबर है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये चेन रूल का सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या पूछा गया आपको, यहाँ पर पूछा गया है कि 30 आम कितने संतरे के बराबर है, यानी 30 मैंगोज इक्वल्स टू डैश ऑरेंजेस, यानी एक्स ऑरेंजेस। तो जो आपको निकालना है उसको एक्स मान लीजिए, तो एक्स ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 मैंगोज, 30 मैंगोज। ठीक है, अब मैंगोज को देखना होगा आपको क्योंकि चेन रूल बना रहे, तो 6 मैंगोज इक्वल्स टू 4 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, और 6 एप्पल्स बराबर 12 ऑरेंजेस। यानी जो आप x माने थे वही आपका एंडिंग पॉइंट में आएगा, तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो जो आपका राइट हैंड साइड में उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 30 गुना 4 गुना 12, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में उसको डिवाइड में रखिए, 6 गुना 6, तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, तो ये 8 8 पचे 40, यानी 40 हो जाएगा आपका यहाँ पर सही उत्तर 40, यानी 30 मैंगो जो है वो 40 ऑरेंजेस के बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, 21 का ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको बताया जा रहा है एक बार आप ध्यान दीजिएगा तो इजीली आपको समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का तो इसमें पूछा गया है आपको कि 9/10 शुद्ध सोना यानी फाइन गोल्ड जो होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 9/10, 9 चौके 36, 9 18, 216, 21.6। तो जो सोना का जो शुद्धता होता है वो कैरेट पे मापा जाता है, और 24 कैरेट हम लोग बोलते हैं जो शुद्धता का माप माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में तो 9/10 दिया गया है आपको, ये फ्रैक्शन में डिजिट दिया गया है। 9/10 शुद्ध सोना अगर है तो इसको 24 कैरेट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चौके 36, 18 21 216 हो रहा है। उसको 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यह होता है 21.6 कैरेट फाइन गोल्ड, यानी 21.6 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। 9/10 जो लिखा गया है उसको 24 कैरेट, यानी जो सोना का शुद्धता है उसको कैरेट से नापा जाता है, तो 24 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 216 आ गया, 9 को 24 से, और 10 से डिवाइड कर दीजिए 21.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 वो भी चेन रूल से ही दिया गया है, ये भी चेन रूल का ही सवाल था 22 वाला। 23 में आपको दिया गया है कि अगर 42 गाय 28 भैंसों के बराबर हो और 70 भैंसें 30 घोड़ों के बराबर हो तो 70 गाय कितने घोड़े के बराबर है होगी। ठीक है, 70 गाय कितने घोड़े के बराबर होगी, यानी हॉर्सेस आपको पूछा है। देन हाउ मेनी हॉर्सेस आर इक्वल टू 70 काउस। तो आपको बताया है जो आपको फाइंड आउट करना रहता है उसको आप एक्स मान लीजिए। हाउ मेनी हॉर्सेस बोला है, यानी एक्स हॉर्सेस, यानी एक्स हॉर्सेस इक्वल्स टू 70 काउज। फिर लिखा हुआ है आपको चेन रूल बनाना है, तो यहाँ जो एंडिंग पॉइंट होता है उसी से स्टार्ट करना रहता है। 42 काउज इक्वल्स टू 28 बफेलोज, बफेलोज। फिर यहाँ लिखेंगे जो एंडिंग पॉइंट था बफेलोज, 70 बफेलोज इक्वल्स टू
30 हॉर्सेस। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम रहता है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 70 इंटू 28 इंटू 30। जो राइट हैंड साइड वाला वो मल्टीप्लाई में रहता है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिवाइड में रहेगा। 42 इंटू 70, 42 इंटू 70, ठीक है। तो 70 और 70 कैंसिल कर दिए, 7 छक 42 और 7 चौके 28, 6 पचे 30 यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 20 घोड़ा जो है वो 70 गाय के बराबर है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो। चेन रूल का सवाल था ये, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको चेन रूल का सवाल। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो 7/8 जो है आपको फ्रैक्शन में दिया गया, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 7/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 4 दूनी 8 होता है, और 4 25 बार में 25 सत्ते 175 होता है। 175 का आधा कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, ये 87.5 आ रहा है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 87.5% होगा, 87.5%। तो इसीलिए आपका जो है 87.5% हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 25वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 520, द नंबर ऑफ बॉयज़ आर। तो नंबर पूछा है बॉयज़ का कितना होगा, टोटल पूछता तो आप निकाल लेते इजीली। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 25 में देख लेते हैं हम लोग। 25 में पूछा गया 60% जो है वो बॉयज़ है, 60% बॉयज़ है। तो 40% क्या होगा, गर्ल्स होगा। 40% जो है वो गर्ल्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया 60% जो है बॉयज़ है, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 520 है। नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है यानी ये 520 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 520, ठीक है। तो गर्ल्स की संख्या आपको दे दिया गया है, तो इसमें बॉयज़ कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि बॉयज़ यानी टोटल जो है वो x है, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट है वो x है। तो x का 40% इक्वल्स टू 520 है। एक जीरो हटा दीजिए यहाँ से, 4 13 52, यानी तो x बराबर हो जाएगा 1300, यानी टोटल स्टूडेंट जो है 1300 है। तो आपको पूछा गया बॉयज़ कितना है, तो बॉयज़ के लिए 1300 का 60% निकाल दीजिए। एक जीरो कट गया, 13 छक 78, मतलब 780 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 60% अगर बॉयज़ है तो 40% गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या अगर दे दिया है तो टोटल पहले निकाल लीजिए। तो x मान लिया, x का 40% 520 अगर है तो टोटल हो जाएगा 1300, और 1300 का 60% निकाल दीजिए तो 780 बॉयज़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है 50 प्लस 50 का मतलब गुना 50% कितना होगा। 50 दूनी 100, 2 25, और 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नंबर का। 27वें नंबर प्रश्न पे पूछा गया है कि बट्टे की 3 क्रमिक दर 25% प्लस 20% प्लस 10% के आधार पर तुल्य बट्टा दर होगी। 27 नंबर में सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है। तो इसमें मान लीजिए कि लेट अमाउंट ऑफ बिल, एक बिल का जो अमाउंट है वो मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्काउंट होता है वो 25% का होता है, 25%। 100 का 25% मतलब 25 रुपया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 75, ठीक है ना। अब 75 का 20% निकाल लीजिए, लेस फिर एक बार 20% का डिस्काउंट, तो 75 का 20% कितना हो जाएगा, 1 5 5 15,
15×5 = 75, 15 रुपये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 रुपया। अब 60 का अब निकाल लीजिए यहाँ पर लेस, और एक बार कर दीजिए 10% का डिस्काउंट, तो 60 का 10% होता है 6, तो 6 अगर है तो 54 हो जाएगा, 54। तो 54 अगर हो जाएगा तो हम लोग 100 माने थे नेट बिल, तो 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 54 माइनस कर देंगे, तो 54 46 हो जाएगा, 46% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 100 माने थे आप उसमें से ये माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा कि डिस्काउंट क्या है। 27 नंबर का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है आपका सवाल दिया गया था, तो इसमें क्या हो जाएगा 46%। 27 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 46%। अब 28 नंबर में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। 28 नंबर पूछा गया, बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ ₹1100 इन ₹1000 द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, यानी 1100 मूल्य की वस्तु को अगर 1000 में बेचने पर बट्टे की दर क्या होगी। ठीक है, तो ये 1100 जो है वो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 1100 का, और बेचा गया है सेलिंग प्राइस जो है वो 1000 का है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो डिस्काउंट है वो है 100 रुपये का। तो 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का रेट पूछा है, तो रेट हम लोग निकालेंगे, 100 रुपये डिस्काउंट है और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 1100 का है, इंटू 100 कर देंगे, 2 0 कट गया, तो 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 100/11, 11 नंबर 99, पॉइंट में नहीं लाके 1/11 कर दीजिए, क्योंकि 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99, एक जोड़ेंगे तो 100, तो 100/11, तो 9 पूर्णांक 1/11 आपका सही आंसर हो जाएगा 28 का, सी हो जाएगा। 29 नंबर में आपको पूछा गया है कि अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल द आइटम्स इफ द कस्टमर परचेज आइटम वर्थ ₹1470, हाउ मच मनी ही हैड टू पे, यानी अगर एक कस्टमर 1470 रुपये का सामान खरीदता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 28 के बाद 29 नंबर का, तो 1470 का 10% निकाल दीजिए और कितना पे करेगा वो पता चल जाएगा, अमाउंट कितना पे करना है। तो 1470 रुपया है, उसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट 10%, तो 1470 का 10%, तो 1470 माइनस इसका 10% आ गया 147, माइनस कर दीजिए 147, 4 1 5 5 2 7, 1323 रुपया का पे करना होगा उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1323, यानी ऑप्शन नंबर बी, 29 नंबर का। 30 नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए, और 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है वो देख लेते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है इसमें। एक एजेंट की बिक्री पर 15% की दर से 1500 के कमीशन का अधिकारी, तो बिक्री कितना है। एक एन एजेंट इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ ₹1500 एट द रेट 15% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर इज, तो टर्नओवर यानी सेल मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 15% जो है वो है 1500 रुपया, तो टर्नओवर कितना था वो निकाल लेते हैं। तो ये 15 एकम 15 कट जाएगा, तो x बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो 1 2 3 4, तो यानी 10,000 का सेल है उसका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि एक एजेंट 5% कमीशन तथा 1% परिशोध कमीशन वसूल करता है। यदि वो 1240 की बिक्री करता है तो उसकी कुल आय कितना है, यानी टोटल कमीशन कितना होगा। एक एजेंट चार्जेस जो 5% कमीशन चार्ज प्लस 1% डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है, सेल 1240 का है, तो टोटल अर्निंग कितना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए 5% 1240 का, 1240 का 5% पहले कमीशन निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 2 6 12, यानी 62 रुपये का पहला कमीशन निकला, और 1% है जो है वो डेल क्रेडिटर कमीशन है, तो यानी 1% जो है वो 1240 का 1%, तो 12.4, 2 2 4, 74.4,
तो आपका आ जाएगा ये 31 का 74.4। ठीक है, सिंपल था सवाल। तो 1240 का एक बार आप 5% निकाले और 1240 का 1% निकाले। ठीक है, चलो 74.4। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है? 32 में पूछा गया है कि एक शेयर दलाल ₹210 की दर से 21,000 रुपये के शेयर बेचकर दलाली के रूप में 150 रुपये प्राप्त करता है, तो प्रति अंश दलाली की दर क्या होगी? ठीक है ना। तो 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अ शेयर ब्रोकर रिसीव 150 एज ब्रोकरेज ऑन सेलिंग द शेयर ऑफ ₹21,000 ₹210 पर शेयर, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ब्रोकरेज पर शेयर? रेट निकालना है कि 150 रुपये में जो है एक शेयर पे कितना उसका ब्रोकरेज बनता है। ठीक है ना। तो 21,000 रुपये दिया गया है। ठीक है, और एक का दाम है 210 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ जो शेयर है वो क्या है? 100। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 100 है। और 150 रुपये का ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज अगर 150 रुपये का है तो एक शेयर पे कितना बनता है? यानी इसको 100 शेयर से डिवाइड कर दीजिए। तो 100 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1.5 पर शेयर। 1.50 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो क्या किया, पहले 21,000 रुपये को पहले 210 रुपये से डिवाइड किए, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 100 शेयर। और जो 100 शेयर है यानी 150 रुपये का जो ब्रोकरेज मिलता है 100 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितना मिलता है? तो ₹1.50 मिलता है। तो 150 डिवाइड बाई 100 कर दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 880 रुपये 2 साल में, 920 रुपये 3 साल में, तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। 33 अमाउंट इन 3 ईयर्स, 3 साल में जो है उसको मिलता है 920 रुपये, और अमाउंट इन 2 ईयर्स 880 रुपये। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40 रुपये। तो एक साल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल पूछा है इसमें, प्रिंसिपल क्या होगा? यानी P इक्वल्स टू, प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या होता है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट जो है वो आप 920 का भी यूज़ कर सकते हैं, 880 का भी, दोनों लेके प्रूव कर देंगे आपको। अगर 2 साल वाला बनाते हैं तो अमाउंट आपका 880 रुपया माइनस इंटरेस्ट जो है वो आपका एक साल का 40 है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 80 रुपये। तो 880 माइनस 80, तो 800 रुपये का प्रिंसिपल। ये पहला कंडीशन के हिसाब से। सेकेंड टाइम भी अगर निकालेंगे तो वही आएगा। अमाउंट अगर आप 920 रुपये का लेते हैं और इंटरेस्ट जो है वो 40 गुना 3 करना होगा क्योंकि 3 साल के लिए, तो 920 माइनस 120 तो कितना आ गया? 800 रुपये। तो आपका दोनों केसेस में 800 रुपये ही आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 800। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा 33 का। 34 नंबर देख लेते हैं। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स वुड ट्रिपल इटसेल्फ इफ। तो यहाँ पर जो है आपको कितने साल में वो 3 गुना हो जाएगा वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपया है और अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा, यानी 100 इंटू 2 मतलब 200 रुपया। तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा A माइनस पी, तो 200 माइनस 100, तो इसका मतलब कितना हो गया? 100 रुपये इंटरेस्ट। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या निकाल दीजिए? रेट निकाल दीजिए। रेट का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 और P इंटू टी कर दीजिए। तो I जो है वो 100 है इंटू 100, और जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 100, और जो टाइम है वो 10 ईयर्स का है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10%।
और उसके बाद पूछा है कि कितने साल में ये ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल फिर से 100 रुपया है और जो अमाउंट हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब 100 गुना 3, तो मतलब 300 रुपया। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ए माइनस पी, तो 300 माइनस 100 मतलब 200 रुपया। तो इसमें क्या पूछा था आपको यहाँ पर कि कितने साल में, मतलब टाइम आपको निकालना है। तो टी का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू 100 और पी इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। आई जो है वो 200 रुपया का है इंटू 100, पी जो है वो 100 है और आर जो है पहले निकाल के रखे थे 10%, तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 20 ईयर्स। तो आपका 20 ईयर्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34 का। 35 में आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल है 500 रुपया का है, रेट है 8% और 2 ईयर्स के लिए दिया गया है। 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट जो होगा वो 80 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 का। 36 में पूछा गया है कि फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो जाता है आई इंटू 100 आर इंटू टी, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो 37 में पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स का आपको देता है 52 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम पीरियड पे अगर रखेगा तो 50 रुपया होता है। तो रेट ऑफ परसेंट क्या है 36 का? तो 50 रुपया जो है 2 साल में अगर बांट लिया जाए तो पहले 25 रुपया मिलेगा, दूसरे साल में 25 रुपया मिलेगा। लेकिन जो है यहाँ पर बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 52 है यानी 2 रुपया एक्स्ट्रा है आपका, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है 52 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 50 रुपया दिया है। तो दोनों का डिफरेंस 2 रुपया इंटरेस्ट है, दोनों का अंतर जो है वो 2 रुपये का इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो इसका मतलब 25 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 2 रुपया का आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप ऐसा लिख सकते हैं कि 25 रुपया जो है वो R% है इक्वल्स टू 2 रुपया है, ठीक है ना। 25 रुपया पे किस रेट से मिलता है, ताकि मेरा इंटरेस्ट 2 रुपया का अंतर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि आप 25 इंटू आर यानी 25R बराबर लिख सकते हैं 200। तो R बराबर हो जाएगा 200 बाई 25, तो 25 हटे 200 मतलब 8% हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर ये 37 था, ये क्वेश्चन नंबर 37 था। ये 36 का तो हम लोग फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, 37 का आंसर आ गया आपका 8%। और क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वॉचेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वॉचेस, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 वॉचेस, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस। तो 20 कॉस्ट प्राइस, 15 सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस 15 है तो सेलिंग प्राइस 20 है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट 20 माइनस 15 यानी 5 रुपया का। तो 5 कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपया का है इंटू 100, 5 तिया 15 तो 3 तिया 9, तो 33 1/3% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था 38 का। 33 1/3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है 39 में कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹60 एट 20% लॉस, इट परचेज प्राइस वुड हैव बिन। परचेज प्राइस क्या होगा, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। लेस कर देते हैं इसमें से लॉस, लॉस कितना बोल रहा है 20% का, मतलब 100 का 20% मतलब 20 रुपया है, मतलब 80 रुपया हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो आपको दिया हुआ है 60 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस और इधर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया का है, 1 रुपया में कितना हो जाएगा 100/80, यूनिटरी मेथड का फॉलो करते हैं। और सेलिंग प्राइस अगर 60 रुपया है तो कितना हो जाएगा 100/80 इंटू 60, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8,
4 15, 2 पचे 10, यानी 75 रुपीज़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 75 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है आपको दे दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 3 रुपया है और कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है, तो 4 रुपया 3 रुपया, तो यानी लॉस आ रहा है 1 रुपया का। और कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 4 है, तो 1/4 इंटू 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 25%। तो 25% का लॉस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो समझ में आए होंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। और अगर आपको पूरी तरह से समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि और भी वीडियो अभी नए नए आने वाले हैं। क्योंकि अभी मॉडल सेट का अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व करने हैं, एग्ज़ाम टारगेट, एग्ज़ाम स्कोरर को भी सॉल्व करने हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह से सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।